हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इन सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किया है तो इसे डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर सॉल्व करें। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? आपको बताना है कि भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यहाँ पर दोस्तों श्वेत क्रांति को और भी कई नामों से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिए, इसका एक और नाम है दुग्ध क्रांति और दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। तो अगर इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे नाम एक ही क्रांति से रिलेटेड हैं। अब देखो, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि यह श्वेत क्रांति कब स्टार्ट हुई थी भारत में? तो इसका शुभारंभ हुआ था 13 जनवरी 1970 को। यह डेट आप लोगों को केवल ईयर याद रखना है कि 1970 में श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई थी। अब आपने देखिए नाम सुना होगा हरित क्रांति का। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपका आंसर होगा MS स्वामीनाथन, ए ऑप्शन। सो गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है? जो साउंड वेव होते हैं वे किस प्रकार की तरंगें होती है? तो यह होता है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग को लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के हैं वे यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ध्वनि है, यानी कि जो साउंड है, वो क्या वैक्यूम में ट्रेवल करेगी या फिर नहीं करेगी। तो यह कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी, जबकि जो लाइट होता है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा देखो, साउंड का स्पीड आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग मीडियम में। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों मीडियम का स्पीड आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, साउंड का जो स्पीड है ना, वो सबसे मिनिमम होता है एयर में। एयर में इसका स्पीड है 343 मीटर पर सेकंड का। इसके बाद है अगला वाटर। अगर वाटर की स्पीड देखा जाए तो एयर से थोड़ा ज़्यादा है, यह है 1481 मीटर पर सेकंड। और हाईएस्ट होता है सॉलिड में। सॉलिड में भी अगर हम सिर्फ आयरन की बात करें तो आयरन में साउंड का स्पीड है 5120 मीटर पर सेकंड। तो यह आप लोग याद रखिएगा तीनों का स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड कौन से मीडियम में होता है, ये बात वही। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था दोस्तों 1907 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, सूरत विभाजन होने के पीछे का रीज़न क्या था? तो आप लोग समझिए, 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में कलकत्ता में यह सेशन चला था जिसमें दादा भाई नौरोजी को INC का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मुद्दा यह उठता है कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने डिमांड रखा था स्वराज का, यानी कि हमें अपना स्वराज चाहिए, हमें खुद राज करना है। लेकिन जो यहाँ पर मॉडरेट्स थे, यानी कि जो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे, उन्होंने इस डिमांड को ठुकरा दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया। इस कारण से क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में विभक्त हो जाती है, अलग अलग पार्ट में बन जाती है, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। इसी को कहा गया है यहाँ पर दोस्तों सूरत स्प्लिट। तो आप लोग रीजन भी याद रखिए और डेट भी याद रखिएगा कि यह सूरत स्प्लिट कब हुआ था। देखिए, अगला प्रश्न है अब 4 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो यह किया गया दोस्तों पिंगली वेंकैया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? तो यह अपनाया गया था दोस्तों
भारतीय संविधान सभा की एक मीटिंग में और यह डेट थी 22 जुलाई 1947। डेट आप लोग याद रखिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को पूर्ण रूप से अपना लिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5 क्वेश्चन क्या है, धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है। तो दोस्तों धान की जो खेत होती है ना, उसमें से निकलता है CH4, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है। संतोष ट्रॉफी यह संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ में स्थित है। तो दोस्तों दूध सागर जलप्रपात स्थित है गोवा राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जा रहा है कश्मीरी हिरण का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखो एक और प्रश्न बनता है कि यह दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब हुई थी और किस राज्य में यह स्थित है। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। तो लोकेशन और डेट दोनों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सिंह सभा की स्थापना कहाँ में की गई थी। यह स्थापित हुआ था दोस्तों पंजाब में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, DNA किस में पाया जाता है। तो दोस्तों DNA पाया जाता है केंद्रक में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि DNA की खोज कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो DNA खोजा गया दोस्तों 1953 में, और यह खोजा गया था, इसे खोजने वाले वैज्ञानिक दो हैं, एक हैं जेम्स वाटसन और दूसरे का नाम है फ्रांसिस क्रिक। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल दोनों साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अब 11वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों खेल में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सारे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो उन सभी का नाम आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने की वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है। यहाँ देखो अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछा गया है ना, तो पहला प्रश्न जो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। डेट आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, तो यह शुरू हुआ था 1961 में। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु 4 से 5 बिलियन वर्ष है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यह है दोस्तों शुक्रवाहिका है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि इसके अलावा अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब, ये तीनों के तीनों मादा प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एक पार्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट एंग्लो सिख वार निम्नलिखित में से किन वर्ष में हुआ था। तो यह हुआ है दोस्तों 1845 से लेकर 1846 तक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किस प्रकार का शक्ति देता है। तो यह राष्ट्रपति को सशक्त करता है कि संसद के विश्रांति काल में किसी भी तरह का अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को, यह अधिकार उन्हें प्राप्त है आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो यह करता है दोस्तों विटामिन के, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है।
इस प्रकार की मृदा को नाम दिया गया दोस्तों लोयस मृदा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यह आविष्कार हुआ था दोस्तों चीन में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।